सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखेंगे इस सभ्यता की पहचान किस तरह से की गई और इस सभ्यता में किन को लोगों ने योगदान दिया इनके पहचान में, किन्हें शंका हुई कि यहाँ पर एक सभ्यता पनपती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, एक दबी हुई सभ्यता के अस्तित्व में आने की सफर को हम लोग देखते हैं। और ये है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन हड़प्पा नगर में सर्वप्रथम टीले का जिक्र कर रहे हैं और ये अपनी पुस्तक में भी लिखते हैं। और इस तरह से समय बीतता है और 1853 आता है और 1853 में सर कनिंघम पुरातत्व वस्तु प्राप्त करते हैं हड़प्पा से। इसके बाद 1853 से 56 ईस्वी के समय काल में ही बटन बंधु लाहौर से कराची तक रेलवे ट्रैक बिछाते हैं। उस समय अनजाने में प्राचीन ईंट पुरातत्व वस्तु उन्हें प्राप्त होता है। जब रेलवे ट्रैक बिछा रहा था लाहौर से कराची तक, उन्हें ये प्राप्त होता है। इसके बाद पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई सभ्यता दबी हुई थी। 1912 ईस्वी में J.F. लीट ने हड़प्पा की मोहरों की पहचान आधिकारिक रूप से अपने एक आर्टिकल में लिखी थी और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की पहचान हो गई कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता जरूर है। इस 1931 दूसरा बुक 1924 लिखता है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम। तो 1931 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इस पूरी खोज को आधिकारिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। तो सर जॉन मार्शल ही हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को आधिकारिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता नाम देते हैं। वैज्ञानिक प्रमाणों और मानकों के अनुसार सभ्यता के समय काल हम लोग देखते हैं अभी सभ्यता के समय काल को। तो किसी भी सभ्यता के समय काल को जानने के लिए अभी का आधुनिक टेक्निक है कार्बन 14 रेडियो पद्धति के अनुसार। और कार्बन पद्धति के अनुसार किसी भी वस्तु का लगभग सही टाइम पता चल जाता है। तो इसका पता चलता है 1350 से 1750 तक, 1350 से 1750 तक ये समय काल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं हम लूसेंट बुक को देखते हैं तो ये बोलता है कि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक के समय काल को सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। वहीं अगर हमारा एनसीईआरटी बुक को देखें तो नवीन एनसीईआरटी बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 33,000 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक था। और इसमें भी इसे 3 भागों में बांट दिया है कि प्रारंभिक हड़प्पा को 3300 से 2600 ईस्वी तक के ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। वहीं मुख्य शहरी काल यानी परिपक्व काल को 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। वहीं उत्तर हड़प्पा काल है जो 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। तो ये अभी नवीनतम एनसीईआरटी बुक का मानना है। ऐसे मानक समय की बात की जाए तो ये 2500 बीसी से 1750 बीसी लगभग इन्हीं समय अंतराल के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ से अधिकांश कांसे की वस्तुएं मिली है। बात की जाए कांसे की मूर्ति की या बर्तनों की तो यहाँ से अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है, जिस कारण हम लोग मानते हैं कि ये सभ्यता कांसा को
बनाने का तकनीक जानता था, इसीलिए हम लोग इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। प्राचीन विश्व का सबसे विशाल सभ्यताओं में से एक सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी आकार की बात की जाए तो ये एक त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। देख रहे होंगे त्रिभुजाकार आकार में ये सभ्यता फैला हुआ है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी कई गुना बड़ा था। सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ी मानी जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक था। तो हम लोग देख रहे थे कि ये त्रिभुजाकार की थी और 3 आकार में थी। तो ये जम्मू कश्मीर एरिया वाले में फैला हुआ, पाकिस्तान के एरिया, बलूचिस्तान के एरिया में फैला हुआ और भारत के उत्तर प्रदेश तक एरिया में फैला हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी चारों दिशाओं में फैलाव किस तरह से किधर तक है। तो सिंधु घाटी हम लोग जानते हैं मैप का यूज करना कि ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले भाग को साउथ, जबकि हमारा दाहिना हाथ रहता है उसे ईस्ट बोलते हैं और हमारा बाएं हाथ रहता है उसे वेस्ट बोलते हैं। तो मैप इसी तरह से रहता है। तो ऊपर वाले भाग को, जैसे उत्तर में क्या था कि उत्तर में कश्मीर, और कश्मीर के पास था मांडा, और मांडा जो था वो चिनाब नदी के किनारे थी। मांडा चिनाब नदी के किनारे था। तो उत्तर में मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे, वहीं दक्षिण में दैमाबाद, और ये दैमाबाद था महाराष्ट्र में। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे था। तो दैमाबाद की बात की जाए तो दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे था और ये दक्षिणी भाग था सिंधु घाटी की सभ्यता की। अगर हम लोग दिशा वाइज देख रहे हैं तो पूरब में जो सभ्यता थी आलमगीरपुर जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, और ये आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे था। वहीं पश्चिम में इसका विस्तार की बात की जाए तो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में था, और सुतकांगेडोर में था वो दासक नदी के किनारे था। तो हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे है और ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। वहीं दक्षिण में दैमाबाद देख रहे हैं तो वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है और ये प्रवरा नदी के पास है। प्रवरा नदी महाराष्ट्र में ही बहती है। और इसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, यानी कि हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि पश्चिम में सुरकोटदा है वो दासक नदी के किनारे। इस सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है। और हम लोग देख रहे हैं कि इस सभ्यता को 4 दिशाओं में देखें तो ये याद भी रहना चाहिए कि आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, मांडा चिनाब नदी के किनारे और दैमाबाद है जो प्रवरा नदी के किनारे, सुरकोटदा दासक नदी के किनारे फैला हुआ, और इसकी दिशा का क्रम भी याद रखना है। अब हम लोग जानते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले 6 प्रमुख बड़े नगर हैं। कहते हैं कि इस सभ्यता की जो मान्य 6 प्रमुख नगर हैं वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंग और राखीगढ़ी। लुसेंटबुक की बात की जाए तो ये बनवाली या गढ़वाली को भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। यानी कि लुसेंटबुक लोथल को नहीं लिखा हुआ है, लोथल की जगह बनवाली या गढ़वाली को प्रमुख शहरों में दिया गया है। यानी कि 6 प्रमुख शहर में हम लोग देखें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंग। आकार की दृष्टि से सभ्यता का सबसे विशाल केंद्र कौन सा है? वो तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। और अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो की तो ये पाकिस्तान में है। वहीं
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात की जाए तो ये राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी भारत के हरियाणा वाले क्षेत्र में, भारत का जो हरियाणा का क्षेत्र है वहीं राखी गढ़ी है। और सबसे ज़्यादा जो प्रमाण मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर का प्रमाण मिला है, वहीं भारत में राखी गढ़ी से सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा प्रमाण मिले। ये बता दें कि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता वास्तव में एक ही सभ्यता है और इसे ही अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन सिंधु और हड़प्पा सभ्यता तो एक है, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो स्थानों का नाम है। तो सिंधु सभ्यता का है या हड़प्पा सभ्यता, तो एक सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात की जाए तो एक स्थान की बात कर रहा है जहाँ सभ्यता ये बहुत ज़्यादा विकसित थी। अब हम लोग सत्ता और अर्थव्यवस्था का केंद्र राजधानी का वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। तो जुड़वा राजधानी बोला जाता है, यानी ट्विन कैपिटल बोला जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और इसकी संज्ञा जो दिए हैं इतिहासकार स्टूट पिंगलट ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। आर्थिक राजधानी चुनहुद्रो को बताया गया, वहीं तीसरी राजधानी कालीबंग को बताया गया। तो हड़प्पा सभ्यता की 3 राजधानियों का जिक्र किया गया है, जिसमें जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किया गया है। यहाँ इसका जिक्र कर रहे हैं जुड़वा राजधानी की स्टूअर्ट पिंगट। आर्थिक राजधानी की बात की जाए तो चुनहुद्रो को, और तीसरी राजधानी कालीबंग है। एक अनसुलझा रहस्य आदि ऐतिहासिक काल का। दिशा की बात की जाए तो इनका जो बहुलिपि मिला है देख रहे होंगे, और इनकी लिपि में क्या हुआ कि इनकी लिपि तो भाव चित्रात्मक है। देख रहे होंगे, चित्र से देख रहे होंगे कि एक भैंसे का चित्र है, तो लेकिन यहाँ कुछ लिखा भी है। और ये लिखावट की जो दिशा है वो है, लिखावट की दिशा दाएं से बाएं, मतलब आपका दाहिना हाथ लीजिए और उसे बाएं ओर खींच सकिए, बाएं हाथ की ओर घिसकाइए, जैसे उर्दू लिखी जाती है उसी तरह से इसे भी लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता की लिपि को। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हम लोग इस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। इस कारण इस काल को आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। यह एक युग जहाँ साक्ष्य तो हैं पर शब्द मौन है। देखिए, आदि ऐतिहासिक की चर्चा हो रही है, तो आदि ऐतिहासिक की बात की जाए, ऐसे ही लेख जिसे हम तो मिली है लेकिन उसकी लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सके, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, तो उससे हम लोग कहते हैं आर्य ऐतिहासिक काल। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का देख चुके हैं और अब हम लोग लूसेंट बुक को देखेंगे और लूसेंट बुक को रीड करेंगे। तो आप जहाँ भी हैं बैठ के लूसेंट को रीड कीजिए। वॉल्यूम की समस्या हो सकती है क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा लो क्वालिटी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पेज नंबर 5 में है। रेडियो कार्बन 14 हम लोग देख चुके हैं। रेडियो कार्बन 14 के द्वारा ही आधुनिक युग में हम लोग किसी भी वस्तु का एज का पता करते हैं, यानी कार्बन डेटिंग दैट पार्ट
यानी कि भूतपूर्व वस्तुओं का डेटिंग हम लोग रेडियो कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। तो बुक में भी यही लिखा हुआ है, रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक मानी है। तो रेडियो कार्बन 14 के द्वारा 2400 कितना 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व तक का इसका माना गया है समय काल। ये हमारा लुसेंट बुक बोल रहा है, लेकिन लुसेंट में आगे लिखता है, आगे ये लिखा जाता है कि नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक माना गया। तो अब नवीनतम समय काल कितना है, 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक का नवीनतम समय काल है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक के बीच माना जाता है। और ये बुक ये भी बात बोल रही है कि इसका जो शहरी चरण था, यानी शहरीकरण हुआ था, इस सभ्यता का जो शहरीकरण हुआ था वो 2600 ईस्वी पूर्व से हुआ और 1900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अगर बात की जाए प्रारंभिक हड़प्पा काल की, तो नई एनसीईआरटी के अनुसार प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 ईस्वी पूर्व से कितना 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक को नई प्रारंभिक हड़प्पा काल माना जाता है। यानी कि हड़प्पा काल का प्रारंभ हुआ था 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक, इसे बनने में ही लग गया था, यानी कि डेवलप होने में लगा था, यानी प्रारंभ स्थिति में था, अभी डेवलप पीरियड नहीं था। इसके बाद मुख्य शहरीकरण का काल हुआ था हड़प्पा काल में, वो माना जाता है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि शहरीकरण काल था, जो हम लोग अभी एक बार जिक्र भी कर चुके हैं। वहीं उत्तर हड़प्पा काल की बात की जाए तो ये 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक के काल को उत्तर हड़प्पा काल बोला जाता है। आगे एनसीईआरटी लिखता है नोट देकर, आगे ये लुसेंट बुक लिख रहा है नोट देकर, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 को C14 भी बोल लिख लेते हैं हम लोग। तो तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका की प्रसिद्ध रसायनशास्त्र BF लीवी द्वारा किया गया। कब हुआ, 1946 में। एनसीईआरटी बुक लिखता है कि कार्बन 14 की जो नवीनतम खोज है उसे BF लीवी ने 1946 ईस्वी में खोजा। और हम लोग जानते हैं कि 1946 ईस्वी में हमारा देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ था और उस समय कार्बन 14 की खोज हो चुकी थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। और कार्बन 14 डेटिंग की बात की जाए तो इसके अनुसार है ये कि जो वस्तु जितना पुराना है, मानिए ये वस्तु बहुत पुराना है तो इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम मात्रा में मिलेगी। कार्बन 14 यही मात्रा को देखता है और जितना कम मात्रा होती है उतना ही वस्तु प्राचीन मानी जाती है। आगे हमारा लुसेंट बुक लिखता है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की। हम लोग आगे इस पीपीटी में भी देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया जो, लेकिन यहाँ अभी ही लिख दिया गया। तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया। सिंधु सभ्यता को आर्ध ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन में रखा जा सकता है। हम लोग अभी जिक्र भी किए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक में रखा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता में रखा जाता है। और इसका कारण भी हम लोग देते हैं कि आधे ऐतिहासिक की बात की जाए या प्रोटो हिस्टोरिक की बात की जाए तो इसलिए हम लोग रखते हैं क्योंकि इससे हम है जो क्या करते हैं, जो यहाँ से जो भी वस्तु प्राप्त हुई है, जो भी लेख प्राप्त हुए हैं, उसे हम तो देख तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं।
तो इसी कारण इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, और आदि ऐतिहासिक काल में रखने वाले वस्तुओं को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने में हम लोग सक्षम नहीं हैं अभी तक, तो उसे हम आदि ऐतिहासिक काल में रख देते हैं। और इसे कांस्य युग भी कहा गया है, हम लोग जिक्र कर चुके हैं। कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज की बात की जाए तो इसलिए कि यहाँ के लोग कांसा के यूज करने के लिए जान चुके थे, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ हैं और भूमध्य सागर से आए थे, वही लोग यहाँ कर बसे थे। तो ये बात भी हमारा लुसेंट बुक लिखता है कि यहाँ के सभ्यता के लोग द्रविड़ लोग आए थे और भूमध्य सागरी लोग यहाँ बसे थे। सर जॉन मार्शल की बात की जाए तो हम लोग देखे थे कि 1931 इसमें सर जॉन मार्शल को पुरातत्व से वस्तु मिली थी। तो यहाँ लुसेंट बुक लिखता है कि सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। तो सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता को खोज किया था, और इसकी विधिवत जानकारी इन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा था 1924 ईस्वी में। यही बात बोला जा रहा है इस बुक के अंदर। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुरकोटदा, हम लोग इसे देखते हैं और इसमें अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक प्राचीन पूरा स्थल दासक नदी के किनारे, सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा? दासक नदी के किनारे सुरकोटदा है, और ये दासक नदी के किनारे है। पूर्वी पूरा स्थल की बात की जाए तो पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर है, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की बात की जाए, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल की बात की जाए तो ये चिनाब नदी के किनारे है। उत्तरी पूरा स्थल है वो चिनाब नदी, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और जो उत्तरी पूरा स्थल है ये मांडा है। तो उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद। तो दक्षिणी पूरा स्थल है जो दाइमाबाद या दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, और दाइमाबाद है जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो हम लोग ये देख रहे थे कि सिंधु सभ्यता की 6 प्रमुख बड़े नगर, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो उसी का जिक्र इस बुक में कर रहा है। सिंधु सभ्यता या संदर्भ सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। संदर्भ सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़ी नगर की संज्ञा दी गई है, और सिंधु घाटी सभ्यता में 6 को बड़ी नगर में संज्ञा दी गई है। उसमें से मोहनजोदड़ो पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान पर हड़प्पा है, तीसरा स्थान पर गनवाली है, जो हमने बताया था कि लोथल को यहाँ स्थान नहीं दिया गया, गनवाली जो पाकिस्तान में है। और इसके बाद राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंग को स्थान दिया गया। यहाँ जिक्र किया गया है कि धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसमें यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। तो ये है जो करंट के पार्ट से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2021 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थलों में से सूची में शामिल कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा, आगे ये है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, और सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। जैसे धौलावीरा, लोथल, ये सभी गुजरात के ही स्थल हैं। तो यही बात इस बुक में भी बोला जाता है कि स्वतंत्रता जैसी प्राप्त हुआ तो हमारे यहाँ से जो सभ्यता थी, सबसे बड़ी सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता की, वो पाकिस्तान में चल गया था। और पाकिस्तान में, भारत में बचा कौन सा? तो हमारा राखी गढ़ी बचा। तो यही बात बोला गया है, हम लोग देखे भी हैं कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी सभ्यता थी, जबकि राखी गढ़ी भारत की सबसे बड़ी सभ्यता। तो आगे हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजमल भान ने की थी। सूरज भान ने किए थे इसकी खोज, राखी गढ़ी की खोज सूरज भान ने 1963 ईस्वी में किया था। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल और सुरकोटदा को सिंधु सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है।